Assalamualaikum class, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today we are going to study our next topic, and that is GPS. GPS, Global Positioning System. Now what is GPS? GPS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप अपने ग्लोब के इर्द गिर्द किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि सैटेलाइट क्या होता है और सैटेलाइट किस तरह से काम कर रहा होता है। हमें ये पता है कि हमारा जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द कम से कम 32 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे, जो कि अबाउट 12,000 माइल्स का होता है, और एक पर्टिकुलर स्पीड से, जिसके ज़रिए ये सैटेलाइट दिन में 2 मरतबा, इट्स ट्वाइस अ डे, दे ऑर्बिट ऑल अराउंड द अर्थ। दैट व्हाट हैपन्स कि आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किस तरह से आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली है कहाँ। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो 3 मेन चीज़ों पे बेस्ड कर रहा होता है। The first thing is the satellite. The second thing is ground station, and the third thing is your receiver. अब होता क्या है कि आपका ग्राउंड स्टेशन आपके सैटेलाइट की पोजीशन को और वहाँ से आने वाले रेडियो वेव्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि वो किस स्पीड से आ रही हैं। अब रिसीवर क्या है? रिसीवर फॉर एग्जांपल कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करती हूँ जीपीएस मालूम, अपनी लोकेशन को मालूम करने के लिए, तो मेरा मोबाइल जो है वो रिसीवर है। और सैटेलाइट अब क्या है कि हमारा जो ग्लोबल पोजीशनिंग का जो तरीक़ेकार है वो एक ट्रायंगुलेशन है। अब ये चीज़ जीपीएस जो है वो एक ट्रायंगुलेशन के ज़रिए जो है वो हो रही होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब रेडियो वेव्स, हमारा सैटेलाइट 2 चीज़ें हर वक्त सेंड कर रहा होता है अर्थ को, और वो होती है एक उसकी लोकेशन और दूसरा होता है टाइम पीरियड जिस पर उसने वो अपना सिग्नल भेजा होता है। अब वो सिग्नल जब जाकर आपके रिसीवर पर पहुंचता है तो आपका रिसीवर सिग्नल क्रिएट करता है कि सिग्नल मिल गया। अब वो टाइम डिफरेंस जो कि आपके सैटेलाइट के भेजने से लेकर आपके रिसीवर एंड तक आता है, तो इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं उस स्पीड से जिस स्पीड से वो सिग्नल आपके पास पहुंचता है। अब हमें पता है कि 10th ऑफ सेकंड तक ये सिग्नल पहुंच जाता है, लेकिन हमें ये भी पता चलना चाहिए कि किस स्पीड से पहुंच रहा है। तो हमारे जो रेडियो वेव्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे अर्थ पर आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी हैव एन इक्वेशन टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड से। अब क्या होता है कि ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है। अब कोई भी सैटेलाइट उस जो हमारा जो रिसीवर होता है वो उसे एक स्फीयर क्रिएट आइडेंटिफाई करता है, एक इमेजिनरी स्फीयर जो है वो क्रिएट कर देता है उस सैटेलाइट के गिर्द। अब क्या होता है कि वैसा ही एक स्फीयर दूसरा सैटेलाइट भी कर रहा होता है और एक तीसरा सैटेलाइट भी कर रहा होता है। जब हम पहले 2 का करते हैं तो वो 2 सैटेलाइट किसी भी पर्टिकुलर 2 स्पॉट्स पे जाकर
कोलैप्स करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जब तीसरे स्फीयर को हम उन दो स्फीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन आइडेंटिफाई हो जाती है जहां वो तीनों स्फीयर जाकर कोलैप्स कर रहे होते हैं। वो पोजीशन जो वो स्पॉट आइडेंटिफाई करता है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर कहाँ पर लोकेट हो रहा है। अब ये तो हो जाता है आपका 2D रिकग्निशन या पोजीशनिंग कि आपका आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो 3 सैटेलाइट्स के जरिए आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन हमारी एक्चुअल जो पोजीशनिंग है वो है 3D पोजीशनिंग। अब उसके लिए हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक अपार्टमेंट में बैठी हूँ, या फॉर एग्जांपल हम अपने क्लासरूम में बैठे, तो हम जहाँ बैठे हैं बिल्कुल उसी के ऊपर और नीचे भी फ्लोर्स हैं। अब होता क्या है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम कौन से फ्लोर पर हैं। अब ये तो पता चल गया कि अर्थ के किस पोजीशन पर हम हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन हम किस तरह से मालूम करेंगे कि जब हमारा फोर्थ सैटेलाइट हमारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करके एक इमेजिनरी स्फीयर को क्रिएट करता है, तो वो हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड तीनों चीज़ें रिकग्नाइज करता है, जो कि हमारी एक्चुअल पोजीशन को आइडेंटिफाई करवाते हैं। और हमारी जो जीपीएस है वो हमारे एक्चुअल पोजीशन को क्लियर कर देता है। Now this is actually how GPS works. Now the next topic of today is what are the applications of GPS. अब GPS से हम लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। अब आपका जो GPS है वो आपके ग्लोब पर हर जगह जो है वो काम कर रहा होता है। आपके लैंड, आपके सी और आपके एयर पे हर एक चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि बिल्डिंग्स और केव्स और सब जो आपके अंडरग्राउंड होते हैं उनमें वो कहीं कहीं जाकर सिग्नल्स जो हैं जहाँ नहीं पहुँच पाते, वहाँ आपका जीपीएस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। ना जीपीएस क्या कर रहा होता है कि जैसे कि आपके मैरीन्स हैं, आपके किसी भी आप कह लीजिए किसी भी मोटर बाइक है, या आपकी पोजीशन है, आपके एयरप्लेन्स हैं, आपके शिप्स हैं, उनकी पोजीशंस को या उनके ट्रैक को जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि विच वन इज़ द राइट ट्रैक टू फॉलो। अब इसी तरह से हम अक्सर औकात हाइकिंग के लिए जाते हैं, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जीपीएस जो है वो हाइकर्स, हंटर्स और माउंटेन बाइकर्स इन सबको जो है वो सही ट्रैक बता रहा होता है, या फिर ये कह लीजिए कि बिल्कुल सही आपको एरिया बता रहा होता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आपका जीपीएस जो है वो आपके ऑटोमोबाइल्स को या आपके अर्थ के किसी भी स्पेसिफाइड रिएक्शन को भी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि आपके वोल्केनो एरप्शंस को वो पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि वो आपके अर्थ की जो मूवमेंट होती है या चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो हो रहे होते हैं या मॉलिक, उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और उसके बिहाफ पर आप प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम कैलकुलेट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेन फोरकास्ट होने वाली है, या वेदर फोरकास्ट जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो इसी तरह से कि हम अपने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी
मॉलिक्यूल की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से कितनी स्पीड के साथ या और किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा होता है. दीज आर द applications of GPS, and in this chapter, in this session, we have discussed that what is GPS, how it works, and what are the application. In next class we will have the notes about GPS and application of GPS. Up till then, hope you will revise, you will read the chapter which is on your page number 37 and 38 and 39. Read it carefully. In previous classes we have discussed cellular communication, satellite communication, revise them as well, and in upcoming session we will do the question and answer according to the topics which we have discussed today. Up till then, best of luck. Allah Hafiz.